यह कथा उस पल की है जब श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा की ओर प्रस्थान कर रहे थे। नंद बाबा अपने हृदय को कड़ा करते हुए धीरे धीरे कान्हा के वस्त्र और आभूषण बांध रहे थे। दूसरी ओर माँ यशोदा आंखों में आंसू लिए अपने कान्हा को निहार रही थी। नंद बाबा ने भारी मन से कहा, यशोदा क्यों दुखी होती हो? जो वस्तु हमारी नहीं उस पर हमारा अधिकार कैसा? यशोदा ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, तो क्या कान्हा पर हमारा कोई अधिकार नहीं? वर्षों तक हमने उसे अपनी संतान मानकर पाला है, क्या यह ममता व्यर्थ है? नंद बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अधिकार तो है यशोदा, परंतु देवकी और वसुदेव का अधिकार हमसे भी बड़ा है। अब समय आ गया है कि कान्हा वहां जाए जहां उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। यशोदा की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, तो क्या मेरे मातृत्व का कोई मूल्य नहीं? नंद बाबा ने शांत स्वर में कहा, ममता का कोई मूल्य नहीं होता, यह तो असीम प्रेम है। पर देखो यशोदा, इन 11 वर्षों में कान्हा ने हमें जो आनंद दिया वह किसी और से संभव ही नहीं था। अब उसे जाना ही होगा। यशोदा की आंखों से आंसू बह निकले। वे धरती पर बैठ गई और बोली, कान्हा को त्यागने के लिए मत कहिए, बस एक बार और मुझे अपने हाथों से उसे माखन खिलाने दीजिए। वह पूरी मटकी लेकर बैठ गई और आंसुओं के बीच कान्हा को माखन खिलाने लगी। कान्हा मुस्कुराया और बोला, मैया, रोज तो तुम मुझे माखन खाने से रोकती थी, आज क्यों अपने हाथों से खिला रही हो? यशोदा ने उत्तर देना चाहा, पर गला रूंध गया। कान्हा फिर बोला, मैया, जब मैं चला जाऊंगा तो कौन मुझे इस तरह से खाना खिलाएगा? यशोदा ने उसका माथा चूमते हुए कहा, लल्ला, वहां भी तुझे माखन मिलेगा, पर मेरे जैसे प्रेम से कोई नहीं खिला पाएगा। यह कहते ही यशोदा फूट फूट कर रो पड़ी। आखिरकार नंद बाबा ने आंसुओं को पीते हुए कान्हा को रथ पर बिठाया और अक्रूर के साथ मथुरा की ओर रवाना हो गए। पीछे यशोदा जमीन पर बैठी अपने लल्ला को ताकती रह गई।